हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल। मैं सचिन बिष्ट आप सभी दोस्तों को आज सुबह की पहली प्रणाम करता हूँ और आज यहीं से अपने ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और हमें उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट मोरी ब्लॉक के इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का नाम पड़ता है जखोल के नाम से जाना जाता है ये क्षेत्र, जबकि हमें उपला पाऊँ नामक गाँव में पंचांगी यहाँ की पट्टी है। और जखोल जो है इधर का एक मार्केट टाइप का हो गया, मतलब सबसे बड़ा, काफ़ी बड़ा गांव है। 400 से ज़्यादा परिवार उस गांव में रहते हैं। और ये हमें अभी फ़िलहाल उपला पाऊँ गांव में, जहां हम एक PMGSY की रोड के तहत काम करने आए थे। और यहां हमें लगभग 3 महीने हो गए। तो आज तारीख है 29 सितंबर 2022। बहुत टाइम से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, तो काफ़ी लोग मैसेज भी कर रहे थे कि भाई ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा। तो ब्लॉग इसलिए नहीं बना रहा था कि जब आप कहीं काम करने आ जाते हो तो वहाँ की जो काफ़ी सारी मतलब काम भी करना होता है ब्लॉगिंग के लिए, फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज जाके कहीं मेरे को टाइम लगा है। एक ब्लॉग मैंने काफ़ी दिन पहले का 18 जून 2022 का मैंने ब्लॉग अपलोड किया मैंने ऐसी अपलोडिंग पे लगा दिया था, तो वो अपलोड हो गया था। हालांकि यहाँ 2 महीने तक यहाँ नेटवर्क नहीं थे, इसलिए भी ब्लॉग नहीं आया। और आज का ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखा पाऊँ कि मैं ब्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पा रहा। जब आप दोस्तों कहीं जॉब करने आ जाते हो तो वहाँ पर काफ़ी सारे दिक्कतों को फेस करना पड़ता है। इसलिए मैं भी शुरू में 2 महीने यहाँ पर ऐसे काटे हैं कि यहाँ नेटवर्क नहीं थे, मतलब बस इतने नेटवर्क थे कि घर पर बात हो जाती थी, बाकी इधर अदरवाइज़ दोस्तों को नहीं कॉल कर पाता था। और भी कई चीज़ें, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रह पाता था। जबकि मेरा वो है, मैं सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। मेरे को जब भी टाइम मिलता है 5-7 मिनट का, मैं तुरंत एक्टिव हो जाता हूँ सोशल मीडिया पे। तो मैं इसलिए भी काफ़ी दिन से ब्लॉगिंग बंद कर रखी थी। तो ये पीछे देख रहे हो आप, ये है अपनी लाडो रानी। दोस्तों इस मशीन के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, मतलब ये वाली मशीन के साथ, मतलब इस टाइप की मशीन के साथ नहीं, ये वाली मशीन के साथ, जिस मशीन पे मैं अभी हूँ। इस मशीन पे बहुत पुराना नाता है। मतलब 2017 में मैं जब SRV इन्फोटेक कंपनी में था, तो वहाँ से मैंने इस मशीन को ज्वाइन किया था। उसके बाद 2019 में मैंने वो कंपनी छोड़ दी थी। आप सभी को पता भी होगा कि मेरा एक बार एक्सीडेंट भी हुआ था। उस टाइम भी मैं इस मशीन पे था, और वो एक्सीडेंट मशीन से नहीं हुआ था, बाइक से हुआ था। ये मशीन उस टाइम भी मेरे साथ थी, ये वाली, ये अपनी लाडो रानी है। मतलब कई जगहों पे ऐसी जगह से इस मशीन ने मेरे को निकाला है कि मतलब दिल धक धक करता है जहाँ पे। तो इसलिए भी मैं इस मशीन के साथ हूँ, एक बार फिर से आ चुका हूँ। क्षेत्र को सेब के लिए जाना जाता है। ये मोरी नेटवाड़ वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को सेब के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इस क्षेत्र में सेब इतने ज़्यादा होते हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब जब हम फर्स्ट में आए थे लगभग जून जुलाई की बात है, तो सेब हमने बहुत खाए यहाँ इस बार। ये यहाँ पूरे बगीचे ही बगीचे हैं, जितने आप देखोगे ये सब सेब के पेड़ है इधर। सेब सीज़न में तो हमने यहाँ इतने सेब खाए कि बल्कि मेरा जब शुरू में सेब सीज़न चला था, तो पक्के सेब मिलते नहीं थे, ऐसे ही थोड़ा हल्के फुल्के पके हुए होते थे, वो सेब मैं खाता था। तो मेरा मतलब कभी कभी तो 3-3, 4-4, 5-5 हो जाते थे। मतलब गांव का कोई भी आए तो सेब दे के चले जाता। लोग बड़े अच्छे हैं यहाँ के। और यहाँ से देखिए आप प्राकृतिक नज़ारा, या आपको सामने दिखाता हूँ मैं झरना, वाटरफॉल। यही तो हमारे पहाड़ों की सुंदरता है, यही हमारी पहाड़ों की पहचान है। इसी के लिए देवभूमि उत्तराखंड को जाना जाता है, सुंदरता और खूबसूरती के लिए। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपनी लाडो रानी की केबिन के अंदर। तो ये है हमारा केबिन। इसमें सिर्फ एक आदमी का अलाउड होता है। इंश्योरेंस कंपनी अगर इसको इंश्योरेंस करती है तो सिर्फ एक आदमी का, अगर खुदा न खास्ता कोई घटना हो जाए तो सिर्फ एक ही आदमी का क्लेम मिलता है। इसमें एक आदमी की सीट दी है। सपोज इसमें दूसरा आदमी नहीं बैठता है, वो हमारी अपनी हेडेक है कि हम दूसरा आदमी भी साथ में लेके चलते हैं, को ड्राइवर को। तो अभी मैंने काफ़ी टाइम से 2-3 महीने हो गए हैं मुझे यहाँ, तो अभी तक मेरे को एक को ड्राइवर नहीं मिला है। एक से अभी कल ही बात हुई थी, तो उसने बोला मैं आ रहा हूँ। तो को ड्राइवर जब होता है साथ में तो तब थोड़ा रिलैक्स भी मिल जाता है, मतलब काम में आराम मिल जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि आपको पूरी 8 घंटे की, 9 घंटे की, 10 घंटे, 11 घंटे की, 12 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है अगर आपके साथ को ड्राइवर नहीं है।
को ड्राइवर है तो जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है आप उसको मशीन चलाने को दे सकते हो। मतलब एक तौर पे हम उसे कहते हैं हेल्पर। वो यंग लड़का आता है मशीन सीखने, मतलब जिसको मशीन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती है उसे हम मशीन सिखाते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे सिखाते 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 एक दिन वो बन जाता है इंडियाज़ डेडलिस्ट रोड एक्सकेवेटर ऑपरेटर। फाइनली मेरा यहाँ से काम हो चुका है पूरा। मतलब आज हम काम नहीं कर रहे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम के कारण हमारा सामान विकास नगर गया है, तो अब वो आज वहाँ से वापस आ जाएगा, उसके बाद काम करेंगे। आज हमारी छुट्टी है, कल भी छुट्टी थी। तो चलो आपको गांव की तरफ लेके चलता हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूं अपनी रेजिडेंसी पे, जहां पे हम लोग रहते हैं। किस तरह से हम यहां पे रहते हैं, किस तरह से खाते हैं। ये हमारा फर्स्ट में किचन है, ये वाला। उसके बाद वो किचन दूसरा बड़ा वाला किचन है, उधर ठेकेदार लोगों का कमरा है, उधर हमारा कमरा है, उधर लास्ट में हमारा स्टोर है। ये अपने इक्विपमेंट, ये ट्रैक्टर हो गया, वो जेसीबी हो गया। एक ट्रैक्टर ऊपर है और एक बड़ी मशीन हम मेरी वाली ऊपर है। ये रहा अपना जेसीबी ऑपरेटर, क्या नाम है? अरविंद है। और ये रहा अपना किचन। हम लोग जो है खाना लकड़ी पे ही बनाते हैं यहाँ भी। हालांकि हमारे पास गैस भी है, पर हम लोग खाना बनाते हैं तो लकड़ी के ऊपर। गैस मतलब कभी बाई चांस हो गया तो तब हम गैस पे बनाते हैं। और ये रहा अपना रूम। इसमें 4 लोग अभी रहते हैं और अभी एक आध और बढ़ेंगे। ये मेरा वाला बिस्तर है, ये वाला। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने रूम पे, अपने बिस्तर पे, क्योंकि काम आज है नहीं, छुट्टी है। तो अभी कुछ दिनों से उत्तराखंड में एक बात जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है, अंकिता भंडारी मर्डर केस। होता ऐसा है कि अंकिता भंडारी नामक लड़की, गरीब घर की लड़की, होटल मैनेजमेंट करके ऋषिकेश के वनंता रिजॉर्ट में, जो कि पुलकित आर्य का था, उसमें जॉब के लिए जाती है रिसेप्शनिस्ट में। तो वो वहाँ पर काम करने लगती है। उसे मतलब टॉर्चर किया जाता है, कई तरह से टॉर्चर किया जाता है। तो अंत में क्या होता है कि लड़ाई उड़ाई होती है, उनकी बोलचाल होती है थोड़ी बहुत। और उस जो उनका होटल का, जो रिजॉर्ट का मालिक था पुलकित आर्य, और उसके 2 दोस्त शुभम और सौरभ और अंकित, इन तीनों के द्वारा उसे चीला बैराज में फेंक दिया जाता है। जब पुलिस जब उसके घर वाले ढूंढने लगते हैं तो पटवारी था वहाँ का, पटवारी क्षेत्र में पड़ता था वो, तो वो आनाकानी कर देता है केस लेने में। जब धीरे धीरे सोशल मीडिया ने इस केस को उठाया, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट होती है। पुलिस रिपोर्ट के बाद क्या होता है कि जब जानकारी ली जाती है तो तीनों को रिमांड पे लिया जाता है। पुलकित आर्य को, सौरभ को और अंकित को, तीनों को रिमांड पे लिया जाता है। और उसके बाद होता है कि वो बताते हैं कि हमने उसको ऐसे ऐसे चीला बैराज से नीचे फेंक दिया था, मतलब वो गिर गई थी। तो उसके बाद उन्होंने बचाया नहीं, तो वो डेड हो गई थी उसी टाइम ना। तो बड़ा चर्चा का विषय बना यार। कुछ यूट्यूबर तो सपोर्ट कर रहे हैं यार, कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं लगातार ब्लॉग देख रहा हूँ सबके, तो कई लोग उस पर ब्लॉग बना रहे हैं, थोड़ा बहुत बोल दे रहे हैं ब्लॉग में अपने, और फुल सपोर्ट नहीं कर पा रहे मतलब इस केस को उठाने के लिए ना। अरे यार, हम उत्तराखंड के हैं, अगर हम ही अपनी मतलब हमारी छोटी बहन जैसी हो, मतलब छोटी बहन ही है, तो अगर हम ही इस केस को ऊपर नहीं लेके जाएंगे तो यार इधर उधर के देश के और लोग क्यों उठाएंगे। तो एक वो भाई जी हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, हिंदुस्तानी भाव या ऐसी कुछ करके उनका नाम है। तो उन्होंने भी जबकि इस केस में बोला है और वो भी इस केस में आगे आए हैं उठ के। अब हम सब लोग जब एक साथ एकत्रित होंगे, आज उसके साथ हो रहा है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है, परसों किसी और के साथ हो सकता है। तो मतलब हम अगर इस केस को यहीं पे अगर हाईलाइट में नहीं उठाते, पुलकित आर्य को और
सौरभ को और अंकित को, इन तीनों को फांसी अगर नहीं दिलाते फास्ट कोर्ट के द्वारा, तो अगर केस अगर लंबा चलता गया तो हो भी सकता है कि 1-2 साल बाद ये बाइज्जत बरी हो सकते हैं। तो हमें अभी इस केस को मतलब वो कराना पड़ेगा, इनको फांसी की सज़ा दिलानी पड़ेगी। तो कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो एक साथ मिलकर आप सभी को आना पड़ेगा इस केस में। तो अभी शाम के 5:30 हो चुके हैं और हमारी रोटी बनने लग गई है। ये हमारे नेगी जी हैं, कुक मैन यहाँ पे। नेगी जी, आपका पूरा नाम? बारू सिंह नेगी। बारू सिंह नेगी जी हैं जौनसार से, और इतना टेस्टी खाना बनाते हैं, इतना टेस्टी खाना बनाते हैं कि मैं मोटा हो गया हूँ फिर से। और अभी तक यहाँ धूप लगी हुई थी और अब एक बार फिर से बारिश लग गई है। नेगी जी का हाथ का खाना जो एक बार खा ले वो बार बार बोले कि मुझे खाना खाना है, तो बार बार नेगी जी के हाथ से खाना है। तो शाम के बज चुके हैं, तो 6 बजने वाले हैं और हम चल दिए अभी गांव की तरफ। तो चलो आइए आपको यहाँ का गांव दिखाता हूँ, यहाँ के मकान दिखाता हूँ। ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ, छोटा छोटा। बाकी बारीकी से जानकारी कभी वीडियो आएगी तो उसमें दूंगा। तो यहाँ के जो मकान है ना, ये ढालनुमा होता है, दोनों साइड इस पर ढाल दी जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ती है कि 3-4 फुट से ऊपर ही पड़ती है। तो यहाँ के मकानों को आप डिज़ाइन देख सकते हो कि किस प्रकार का डिज़ाइन दिया जाता है मकानों पे। और इन मकानों में ज़्यादातर लकड़ी का यूज़ किया जाता है, ना सीमेंट, ना लोहा, ना सरिया। ये तीनों चीज़ें इस साइड के मकानों में नहीं लगती है। तो ये वैसे भी हिमाचल टच वाला एरिया है, ये उपला पाऊँ गाँव। इस उत्तरकाशी क्षेत्र के जो रीति रिवाज हैं वो बिल्कुल हमसे बहुत अलग हैं। रहन सहन भी हमसे बहुत अलग है, जो हम उत्तराखंड के हैं। और ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट मोरी ब्लॉक का एक दूरस्थ क्षेत्र है। यहाँ के रीति रिवाज मतलब हर चीज़ हमसे अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है, सब चीज़ अलग है। बोली भाषा तो बहुत दूर की बात है। तो ये रहा उपला पाऊ गाँव, देख सकते हो आप। वो वहाँ से लेके यार ये सारा उपला पाऊ गाँव है। ये यहाँ का प्राथमिक विद्यालय है। और वो आपको ऊपर केदार कांठा की चोटियाँ दिख रही होगी। तो यहाँ जब हम आए थे जून के महीने में, तो यहाँ के लोग उस टाइम भी भेड़ की ऊन से बने हुए कोट पहनते थे। तो अब तो खैर उनकी ज़रूरत है ही, पर उस टाइम भी लगा लीजिए मई जून में कितनी गर्मी होती है। तो जून के महीने में मैं आया था, उस टाइम भी भेड़ की ऊन के बने हुए कोट पहनते थे। वहाँ ऊपर टॉप में पड़ी है बर्फ़, अभी बादल है इसलिए दिख नहीं रहे। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद उन दोस्तों का जो मेरे साथ लगातार मेरी यूट्यूब फैमिली में जुड़े हुए हैं। तो अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आई होगी तो अपने फैमिली में भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाल कलर का बटन दबा कर मेरे यूट्यूब चैनल ब्रूखाल वाला को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोगों को अच्छा वीडियो दिखाता रहूँगा, अच्छी लोकेशन। फिलहाल हमें उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के इस क्षेत्र में
इस दूरस्थ क्षेत्र में। यहाँ का मैंने जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतनी बात आपको बताई है। बाकी कभी फुर्सत से अगर टाइम मिलेगा तो पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में दे दूँगा। जय हिंद, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, प्रणाम।